ये चक्रोता के पास ये विशाल चट्टानें हैं और आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल रूखी, शुष्क और नंगी चट्टानें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रकृति का वो विहंगम रूप है जो आपको सब कुछ देती है। इसी के बीच में एक ऐसा होम स्टे एक स्थानीय युवक ने बनाया है जिसमें देश के नामी लोग आते हैं, हाईटेक लोग, आईटी के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स यहाँ आते हैं। और आपको बता दें कि इसकी खासियत ये है कि जो यहाँ के युवा हैं जो ये चलाते हैं, होम स्टे चलाते हैं, इनके पास 2-3 होम स्टे है, नीचे भी है, ये भी है। ये एक ऐसे व्यवसायी हैं जो हिमालय की शर्तों पर लोगों को इनवाइट करते हैं और देश में ऐसे प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है जो हिमालय की शर्तों पर, हिमालय की गरिमा को रखते हुए यहाँ आते हैं और शानदार ढंग से रहते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस यूनिक लोग जो टूरिस्ट हैं वो होटल टूरिस्ट की शर्तों पर काम करते हैं, लेकिन ये आपको हिमालय की शर्तों पर काम करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर बताइए आपका शुभ नाम क्या आपने बनाया? आपको पता चला है कि आप अपनी शर्तों पर टूरिस्ट को बुलाते हैं, टूरिस्ट की शर्तों पर आप उनको इनवाइट नहीं करते हैं। क्या विज़न है आपका और क्या ये जगह का नाम क्या है, आपका नाम क्या है और किस तरह का आप? नमस्कार, मेरा नाम दिगंबर है, लोग मुझे बिट्टू बोलते हैं जी। ये मतलब ये तो बहुत कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी है। हाँ। कि क्या विज़न है। ये विज़न मेरे को आते आते 10-15 साल लग गए जी। लेकिन अब मुझे इतना फ़ायदा मिल रहा है इसके कि अब मेरे यहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं जो मेरी शर्तों पे आते हैं। मैं उनकी शर्तों पे नहीं चलता, ना उनके हिसाब से कि मैं 2 बजे खाना खाना है, 3 बजे रात को खाना खाना है। हम बोलते हैं आपने 9 बजे खाना खाना है, खाइए, नहीं खाना है तो आप नहीं मिलेगा। आपने सुना है कि आपके यहाँ टीवी नहीं है कमरों पे? हमारे टीवी नहीं है सर। आप रात को लाइट ऑफ हो जाती है? लाइट्स नहीं है जी। हैं? लाइट्स क्या नहीं है। इसके पीछे विज़न क्या आपका, क्या किस तरह का? हमको लगता है कि हम लोग यहाँ पे, हमसे पहले जो पूरा जंगल ही था जी। यहाँ पे पशु पक्षियों का ठिकाना था। ये चक्रोता से करीब कितना 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। यहाँ का नाम है? यहाँ पे किमोना बोलते हैं। किमोना है, हिमालयन पैराडाइज जी, हिमालयन पैराडाइज। तो हमारा सोच ये है जी कि जब हम यहाँ पे आए हैं तो उससे पहले सब जंगल थे ये। बिल्कुल। यहाँ पे पशु पक्षियों का डेरे हैं, हमारे आने से उनको डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल। नीचे पानी के स्रोत हैं तो यहाँ पे जानवर रात को पानी पीने आते हैं। अगर हमारी लाइटें जलती रहेंगी तो वो शायद नहीं आएंगे। राइट। तो जो नेचर का सिस्टम जो बना हुआ है सब बिगड़ जाएगा, तो हम उसको बिगाड़ना नहीं चाहते। तो आपका क्या सिस्टम है? जब कोई टूरिस्ट आता है आप कहते हैं 10 बजे के बाद कोई लाइट नहीं होगी जी, हमारे कोई लाइट नहीं जी। और आप कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं बजने देते हैं? सिस्टम हमारे यहाँ नहीं। बिल्कुल। हमारी आवाज़ एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ नहीं जाती है जी लोगों की। नहीं जाती है। हाँ जी। और बिल्कुल आप पीस, बिल्कुल पीस है, शांति है जी। बिल्कुल रात को सुबह जब उठेंगे तो चिड़ियाओं की चहचहाट सुनाई देगी। रात को आप जब सोएंगे तो भी आपको जो रात की बोलने वाली बहुत चिड़ियाँ हैं वो सुनाई देगी। आप लाइटें अगर जला के रखेंगे तो वो आपको तारे नहीं दिखाई देंगे। लोग तारे देख के एंजॉय करते हैं, नीचे तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो वो सब है जी। तो हम लोग इस हिसाब से अच्छा क्लाइंटेज मिल रहा है। लेकिन पहाड़ में तो टूरिस्ट वो आता है जो रात को फायर करे, आग लगाए, डिस्को करे, शराब पिए, इस तरह का टूरिस्ट पहाड़ में आते हैं। आपका किस तरह का टूरिस्ट? वो सिचुएशन हमने भी देखा जी। लेकिन उसमें हमको थोड़ा लगा कि हम अपने कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। वो हमारा कल्चर नहीं था। और हिमालय पर्यावरण है, उसको पर्यावरण खराब कर रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो लकड़ी जलाना भी कोई, आप अपने यूज़ के लिए जलाइए, खाना बनाइए, लेकिन अननेसेसरी आप लकड़ी जला रहे हैं तो पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक एंजॉय के लिए, मस्ती के लिए आप उस लकड़ी की आज इतनी डिमांड है और वो आप वैसे ही उसको ख़राब कर रहे हैं, वो गलत है। तो जब हमने इन सब चीज़ के लिए मना किया तो लोग उस टाइप के भी हैं जिनको समझ में आया है। और वो भी अच्छे जनसंख्या लोग हैं जो समझते हैं। तो अब पहले तो दिक्कत हुई होगी। हाँ, दिक्कत हुई है ना? हाँ जी। कम आए होंगे, लेकिन अब स्थिति क्या है? कौन लोग आते हैं ऐसे जो ना टीवी चलाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, किस तरह के लोग? अब हमारे यहाँ ऐसा हुआ जी, जैसे आप आए, आपको हमारी चीज़ अच्छी लगी, हो सकता है 10 में से एक कोई अच्छा लगा है, लेकिन एक ने फिर वो अपने जैसे ही भेजे। वो धीरे धीरे करते हुए ऐसा हो गया कि आज खूब अच्छा चल रहा है। मतलब हमें किसी कंपनी के साथ कोई टाइप नहीं है, उस टाइप से लोग आ रहे हैं और उसी टाइप से चल रहा है।
अच्छे लोग, मतलब जो एक बार आता है हाँ वही जी, आपका वो ब्रांड एम्बेसडर बन ब्रांड जाता है। एम्बेसडर है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा रिपीट बहुत है। ओके, रिपीट होना, और हमारे होटल इस लाइन में कहते हैं रिपीट होना आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्वालिटी है जी। और आप पता चला कि आपने यहाँ अखरोट के, आपका हाँ अखरोट जी, का हाँ बगीचा जी। है, आपने सोलर हाँ जी, सोलर से आपका लाइटिंग सोलर सब लाइटिंग चलती चल रहा है। है। सोलर है, मेरे पास गाय है, मेरे पास 6-7 गाय हैं। हमारी टोटल जो गोबर है हमारा, हाँ, सारा हमारी सब्जियाँ हमारे गोबर से अपने पैदा होती हैं। वेरी गुड। हम बहुत मुश्किल से, देखिए हमारी एक लौकी एक लगी हुई है सामने, हाँ हाँ, दिस ऑर्गेनिक है, सब अखरोट ऑर्गेनिक हैं। अखरोट हैं जी, सेब हैं इसमें, आड़ू है, सब मिक्स है जी। क्या, क्योंकि आपका एक सक्सेसफुल मॉडल है और ये हिमालय का असली मॉडल यही है जी, जी, जी। है ना, ताकि हमारा पर्यावरण रहेगा। इसको आगे क्या संभावना देख रहे हैं, क्या लोग इसको फॉलो करते हैं हाँ, या आप भी इसको और हाँ। किस तरह? कुछ लोगों ने अभी हमको देख के इसको फॉलो करना शुरू किया है, हम्म, और जिन लोगों ने फॉलो किया है हम्म, वो लोग मतलब काफ़ी इसको उनको अच्छा लग रहा है उन लोगों को। हाँ, और हम लोग कहते हैं कि आप अपने कल्चर को दूसरों को दो ना, उनसे चीज़ें मत सीखो। आप जो यहाँ आए हैं वो हिमालय के कल्चर को सीखें, हमारे कल्चर सीखें, बल्कि वो नहीं कि जो नीचे से आए हैं वो अपना कल्चर यहाँ थोपे। वो थोपते हैं, वो नहीं है। बिल्कुल, और उस टाइप से लोग आ रहे हैं जी। आज हमारे को, हम सुबह हम लोग कहते हैं कि हमारा स्टाफ है, वो भी तो इंसान है। अगर आपको 2 बजे 3 बजे तक वो काम करेगा, रात को 2 बजे दारू वाला आएगा, हमको खाना खिलाओ। फिर सुबह वो 5 बजे उठेगा, राइट, तो पॉसिबल नहीं है। आज वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। बहुत बढ़िया। क्या आपका जो ये मॉडल है, ये मुझे लगता है हिमालय के लिए, लॉन्ग इसके लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ के पशु पक्षियों के लिए ये ज़रूरी है। क्या अभी तक मुझे गवर्नमेंट लेवल पर इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं दिखी, नहीं, अभी तक इसको कोई है पॉलिसी ना? नहीं है जी। क्या आप चाहते हैं कि इस पे पॉलिसी बने? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जी, है बिल्कुल ना? पॉलिसी बने। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि गवर्नमेंट के जो अधिकारी आते हैं, वो भी चाहते हैं कि रात को 2 बजे तक दारू पिएँ। हाँ, पॉलिसी कौन बनाएगा? पॉलिसी कौन बनाएगा? पॉलिसी कौन बनाएगा? जी, जी। मुझे लगता है कि इससे गवर्नमेंट, जब आप जैसे लोगों को मॉडल देखेंगे तो मुझे लगता है निश्चित सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं, जी, कुछ जी, ऐसे लोग भी हैं जो हिमालय के प्रति सोचते हैं। डेडिकेटेड हैं, सोचते हैं, उसमें लीडर भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं। जी, 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 जी। तो मुझे लगता, आपने कभी गवर्नमेंट लेवल तक इसका कोई मॉडल डेमोस्ट्रेशन आपने दिया है? नहीं, मैंने कभी नहीं दिया, लेकिन जीएमबीएन वाले हो गए, काफ़ी डिपार्टमेंट, वो लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है जी। ये सिस्टम है। हाँ जी। लोकल प्रशासन सबको पता है कि हमारे यहाँ ऐसा है, तो लोग कदर करते हैं इस चीज़ की, यार आपके यहाँ बहुत बिल्कुल। अच्छा सिस्टम है। पर कहीं भी जाएँ, 50 जगह चेकिंग होगी, कुछ होगा, लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे कोई ऐसी वो है नहीं, कोई ना, हमारे यहाँ कभी कोई नहीं आता। कोई होता ना शराब मिलेगी, कुछ ना नहीं, कोई कुछ नहीं, ड्रग होगा। कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। एक आपने आइडेंटिटी बना ली जी, अपनी, जी, जी, जी। है ना? राणा साहब आइए, आप भी टूरिज्म किस में काम कर रहे हैं? हमारे राणा साहब हैं पूर्व मंत्री, और ये देखिए, ये बंगजीरा है, हाँ, ये भी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दालें बिल्कुल, हैं, दालें बिल्कुल लोकल ऑर्गेनिक। मिक्स दालें ऑर्गेनिक तैयार हो रहा है। पर राणा जी, इनका जो मॉडल है वाकई हिमालय के लिए, हिमालय की शर्तों पर टूरिस्ट आए, उनकी फैमिली भी इंजॉय करेगी, उनकी शर्तों पर ना आए कि यहाँ आए रात को हंगामा करें, जंगली जानवर भाग जाएं। कितना बिट्टू जी का कितना शानदार मॉडल है। ये इसका उत्तराखंड में और खास करके जो हिमालय क्षेत्र है उसके टूरिज्म के लिए तो ये पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश हमारा बाहर की संस्कृति को एडॉप्ट नहीं करता है, न उसको स्वीकार करता है। लेकिन लोगों ने कर दिया, यहाँ डीजे चलेगा, यहाँ रात भर ये चलेंगे। लेकिन फिर भी अगर जैसा बिट्टू का अपना एक विचार है शुरू से ही, डॉक्टर साहब के टाइम से भी उन्होंने भी अपना एक बड़ा अच्छा जीवन बिताया, तो वो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी जो उत्तराखंड में जो काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि इसी पैटर्न पे हम लोग काम करें। और मुझे लगता है जो आपके यहाँ आता है क्वालिटी टूरिस्ट होगा, हमारे जो इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बार आ जाएगा वो बार-बार आएगा, है ना? अगर जो क्वालिटी टूरिस्ट नहीं होगा, सबसे पहले पूछता है आपके यहाँ सुविधाएं क्या है। हाँ, अगर हम बोलते हैं हमारे टीवी नहीं है, वो कहते हैं कोई सुविधा है, तो वो आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। तो आप कहेंगे आपको 10 बजे के बाद भोजन नहीं मिलेगा। तो कहता है ये होटल है कि हॉस्टल है। राइट, तो हमारे वो आ रहा है जो ये सब चीज़ दुनिया देख चुका है, उसको मतलब एक्चुअली असली में असली टूरिस्ट जो होता है, असली जो टूरिस्ट, दुनिया देख चुका है, जिसको चाहिए कि पहाड़ में होना क्या चाहिए, जिसको हिमालय से प्यार है, इन्वायरमेंट से प्यार है, बस, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा है, जी, जो इससे भी आगे की जी, सोचता है, जी, उनके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी आपके लिए। और भोजन आपने मक्खन और मट्ठा और देख क्या क्या खिलाया है। ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनके समझ इन्वायरमेंट आता है, हिमालय आता है। अगर आप वाकई हिमालय में रहना चाहते हैं तो आइए, बिट्टू जी के यहाँ आइए। और मुझे लगता है कि अगर आप सच्चा हिमालय जीना चाहते हैं, हिमालय के प्रति आप संवेदनशील है, यहाँ के इन्वायरमेंट के प्रति, यहाँ के पशु पक्षियों के प्रति, तो आइए,
बिट्टू जी के रिजॉर्ट में। थैंक यू। हैं? अपना फ़ोन ही ज़रा बता दीजिए, क्या था आप? 800 800 655 655 2022। 2022। यहाँ फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है ना सर, यहाँ फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है क्योंकि ये कंटोनमेंट एरिया, आर्मी एरिया है। तो आप देश के ही जो शानदार टूरिज़्म करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, वो आएँ और घर का खाना खाएं, यहाँ का कल्चर देखें और बहुत ही शानदार लाइफ जिएं। धन्यवाद। ये इस